चाचा और भतीजे में चल रही है आर पार की लड़ाई। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर पार्टी पर आखिरी वर्चस्व किसका होगा, चाचा का या भतीजे का? क्योंकि अब ये लड़ाई यहीं तक नहीं थमी है, बल्कि लोकसभा के सचिवालय तक पहुंच गई है। ये पूरा मसला वहां पर अब सुलझाया जा रहा है कि आखिर कैसे पार्टी के संसदीय दल के नेता वो चुने गए हैं और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी उन्हें पदस्थापित किया गया है। इन तमाम सवालों को लेकर अब लोकसभा सचिवालय में भी पूरी तरीके से इस पर छानबीन की जा रही है। क्या कुछ जानकारी है, आखिर लोजपा किसकी होने वाली है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। पशुपति पारस को लोजपा के लोकसभा दल का नेता बनाए जाने के फैसले के खिलाफ चिराग पासवान के पत्र पर सचिवालय कानूनी राय ले रहा है, लेकिन चिराग के लिए बागी हुए पांचों सदस्यों को कम से कम संसद के अंदर लोजपा के बैनर से बाहर करना फिलहाल मुश्किल हो सकता है। सचिवालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि सदन को किसी भी दल के अंदर चल रही खींचतान और निष्कासन से कोई मतलब नहीं है। अगर सदन में किसी पार्टी के बहुमत की ओर से कोई आवेदन आता है तो उसे संज्ञान में लिया जाता है। लोजपा के मामले में 6 में से 5 सांसदों ने आवेदन दिया है। लोकसभा अध्यक्ष को लोजपा के मुख्य सचेतक ने इसकी जानकारी दी और छानबीन के बाद उस पर स्वीकृति देते हुए पारस को सदन में लोजपा का नेता माना गया। अगर पार्टी ने पांचों को निष्कासित कर भी दिया है तो सदन में वो लोजपा के ही माने जाएंगे। सूत्रों के हवाले चिराग ने पार्टी संविधान की बात की है, उस पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन इस पर कब तक फैसला होगा इस बाबत कोई समय नहीं बताया जा सकता। दरअसल पिछले 3-4 दिनों में चिराग और पारस खेमे की ओर से कई तीर चलाए गए। गुरुवार को पटना में एक नई कार्यकारिणी बुलाकर लोजपा ने पारस को अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर चिराग के करीबी महासचिव अब्दुल खालिक ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेज दी है। ये दावा भी किया जा रहा है कि पार्टी का कामकाज पार्टी संविधान से बंधा हुआ होता है, उस पर कोई भी काम वैधानिक नहीं होता। खालिक ने बताया कि कार्यकारिणी को आहूत करने का अधिकार केवल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधान महासचिव का होता है। पारस को ऐसी झूठी और अवैधानिक कार्यकारिणी ने अध्यक्ष चुना है जिसमें कोई कार्यकारिणी सदस्य है ही नहीं। अगर पुराने सदस्यों की भी बात की जाए तो उनके पास बमुश्किल 8 सदस्य हैं। वो चाहे तो नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन लोजपा को गलत तरीके से हड़प नहीं सकते। तो पूरी तरीके से चाचा भतीजे के वर्चस्व की लड़ाई अब आर पार की लड़ाई बन चुकी है और अब इसी को लेकर लगातार चर्चाएं बिहार के सियासी गलियारों से लेकर दिल्ली तक की जा रही है। इसी कड़ी में अब ये बात भी सामने आई है कि लोकसभा सचिवालय में इस बात का फैसला कर लिया जाएगा कि आखिर पार्टी किसकी होगी, इस पर वर्चस्व किसका होगा। हालांकि इस बाबत अभी कोई भी समय की जानकारी नहीं दी गई है कि कब तक इसको लेकर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि पार्टी के संविधान को लेकर चिराग पासवान की तरफ से चर्चा की गई है। लेकिन संसदीय दल के 5 नेताओं की बात करें तो अगर उनने आवेदन दे दिया है तो जाहिर सी बात है फिलहाल उनका पलड़ा भारी है। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान के द्वारा पार्टी के संविधान को लेकर उठाई गई बातों पर अभी चर्चा किया जाएगा और इसके बाद आने वाले वक्त में ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर पार्टी की कमान किसके हाथों सौंपी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।